हमारा जिस्म पुराना है, लेकिन इसमें हमेशा नया खून दौड़ता रहता है। इस नए खून पर जिंदगी कायम है। दुनिया के क्युदीम निजाम में ये नयापन उसके एक एक झर्रे में, एक एक टहनी में, एक एक कतरे में, तार में छुपे हुए नगहमे की तरह गूंजता रहता है। और ये 100 साल की बुढ़िया आज भी नई दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नई शादी की है, उनकी जवानी अज सर ए नौ ऊद कर आई है। जब पहली बीवी बाकायद ए हयात थी, वो बहुत कम घर रहते थे। सुबह से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर खाना खाकर दुकान चले जाते। वहां से 1 बजे रात को लौटते और थके मांदे सो जाते। अगर लीला कभी कहती कि जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ह जाते। तुम्हारे लिए क्या दुकान बंद कर दूं या रोजगार छोड़ दूं? ये वो जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को खुश कर लिया जाए। आजकल लक्ष्मी की चौखट पर माथा रगदन्ना पद्धाता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी खामोश हो जाती। अब भी 6 महीने की बात है। लीला को जोर का बुखार था। लाला जी दुकान पर चलने लगे तो लीला ने डरते डरते कहा, देखो, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। लाला जी ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला रंजीदा होकर बोली, मैं ये कब कहती हूं कि तुम दुकान न जाओ? मैं तो जरा सवेरे आ जाने को कहती हूं। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज करता हूं? लीला कुछ न बोली। शौहर की ये बेइतनाई उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई दिन से इसका दिलदौज तजुर्बा हो रहा था कि इस घर में उसकी कौदर नहीं है। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो उसका क्या कसूर था? किसकी जवानी हमेशा रहती है? लाजिम तो ये था कि 55 साल की रिफाकत अब एक गहरे रूहानी ताल्लुक में तब्दील हो जाती, जो जाहिर से बेनयाज रहती है, जो ऐब को भी हुस्न देखने लगती है, जो पके फल की तरह ज्यादा शीरीं, ज्यादा खुशनुमा हो जाती है। लेकिन लाला जी का ताजिर दिल हर एक चीज को तिजारत के तराजू पर तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती हो न बच्चे, तो उसके लिए गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं। उनके ख्याल में लीला के लिए बस इतना ही काफी था कि वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पहने पढ़ी रहे। उसे इख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितनी खैरात और पूजा करे, रोजे रखे, सिर्फ उनसे दूर रहे। फितरत ए इंसानी की नैरंगियों का एक करिश्मा ये था कि लाला जी जिस दिलजोई और हज़ से लीला को महरूम रखना चाहते थे, खुद उसी के लिए अबलहाना सरगर्मी से मुतलाशी रहते थे। लीला 40 की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, मगर वो 45 साल के होकर अभी जवान थे। जवानी के वलवलों और मसर्रतों से बेकरार लीला से अब उन्हें एक तरह की कराहियत होती थी, और वो गरीब जब अपनी खामियों के हसरतनाक एहसास की वजह से फितरी बेरहमियों के अजाले के लिए रंग और रोगन की आडाट लेती, तो वो उसकी बुअलहोसी से और भी मुतनफ़िर हो जाते। 6 खुश 7 लड़कों की तो माँ हो गईं, बाल खिचधी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह पुरशिकन हो गया। मगर आपको अभी महावर और सींदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी है। औरतों की भी क्या फितरत है, न जाने क्यों आराइश पर इस कदर जान देती है। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं दिल को समझा लेती कि जवानी रुखसत हो गई और उन तदबीरों से उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन वो खुद जवानी का ख्वाब देखते रहते थे। तबीयत जवानी से सेर न होती, जाड़ों में कुश्तों और माजूनों का इस्तेमाल करते रहते थे। हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और किसी डॉक्टर से बंदर के घदूदों के इस्तेमाल से मुताल्लिक खतों किताबत कर रहे थे। लीला ने उन्हें शश ओ पंज की हालत में खद्दा देखकर मायूसाना अंदाज से कहा, कुछ बतला सकते हो, कै बजे आओगे? लाला जी ने मुलायम लहजे में कहा, तुम्हारी तबीयत आज कैसी है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है बहुत खराब है, तो शायद ये हजरत यहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है अच्छी हूं, तो बेफिक्र होकर 2 बजे रात की खबर लाएं। डरते डरते बोली, अब तक तो अच्छी थी, लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। लेकिन तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारे मुंतजिर होंगे। मगर ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना, लड़ ढट के सो जाते हैं। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, तबीयत घबराती है। सेठ जी ने लहजे में मोहब्बत की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा जरूर। लीला का चेहरा उतर गया।
10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किसी तरह नहीं? 10:30 भी नहीं? अच्छा, 11 बजे। 11 पर मुसालहत हो गई। लाला जी वादा करके चले गए, लेकिन शाम को एक दोस्त ने मुजरा सुनने की दावत दी। अब बेचारे इस दावत को कैसे रद्द करते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है, तो ये कहाँ की इंसानियत है कि आप उसकी दावत नामंजूर कर दें? वो आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे किसी तरह की रियायत का ख्वास्तगार नहीं, महज दोस्ताना बेतकल्लुफी से आपको अपनी बज़्म में शिरकत की दावत देता है। आप पर उसकी दावत कबूल करना जरूरी हो जाता है। घर के जंजाल से किसे फुर्सत है? एक न एक काम तो रोज लगा ही रहता है। कभी कोई बीमार है, कभी मेहमान आए हैं, कभी पूजा है, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आदमी ये सोचे कि घर से बेफिक्र होकर जाएंगे, तो उसे सारे दोस्ताना मरासिम मुनक़ते कर लेने पड़ेंगे। उसे शायद ही घर से कभी फराख्त नसीब हो। लाला जी मुजरा सुनने चले गए तो 2 बजे लौटे। आते ही अपने कमरे की घड्डी की सुइयां पीछे कर दीं। लेकिन 1 घंटा से ज्यादा की गुंजाइश किसी तरह न निकाल सके। 2 को 1 तो कह सकते हैं। घड्डी की तेजी के सर इल्जाम रखा जा सकता है, लेकिन 2 को 12 नहीं कह सकते। चुपके से आकर नौकर को जगाया, खाना खाकर आए थे। अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती, हर लम्हा दर्द और बेचैनी की बढ़ती हुई शिद्दत का एहसास करती। न जाने कब सो गई थी। उसको जगाना सोए फितना को जगाना था। गरीब लीला इस बीमारी से जांबर न हो सकी। लाला जी को उसकी वफात का बेहद रूहानी सदमा हुआ। दोस्तों ने ताजियत के तार भेजे। कई दिन ताजियत करने वालों का तांता बंधा रहा। एक रोजाना अखबार ने मरने वाली की कसीदा ख्वानी करते हुए उसकी दिमागी और अखलाकी खूबियों की मुबालगा आमेज तस्वीर खींची। लाला जी ने उन सब हमदर्दों का दिल्ली शुक्रिया अदा किया और उनके खुलूस ओ वफादारी का इजहार जन्नत नसीब लीला के नाम से लड्ढकियों के लिए 5 वजीफे कायम करने की सूरत में नमूदार हुआ। वो नहीं मरी साहिब, मैं मर गया। जिंदगी की शम्मा ए हिदायत गुल हो गई। अब तो जीना और रोना है। मैं तो एक हकीर इंसान था। न जाने किस कार खैर के सिले में मुझे ये नियामत बारगाह ए एज़दी से आता हुई थी। मैं तो उसकी परस्तिश करने के काबिल भी न था, वगैरह। 6 महीने की उज़लत और नफ्सकुशी के बाद लाला डंगामल ने दोस्तों के इसरार से दूसरी शादी कर ली। आखिर गरीब क्या करते? जिंदगी में एक रफीकट की जरूरत तो जब ही होती है जब पांव में खड़े होने की ताकत नहीं रहती। जब से नई बीवी आई है, लाला जी की जिंदगी में हैरत अंगेज इनकिलाब हो गया है। दुकान से अब उन्हें इस कदर इन्हिमाक नहीं है। मुतवातिर हफ्तों न जाने से भी उनके कारोबार में कोई हर्ज वाक़े नहीं होता। जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने की सलाहियत जो उनमें रोज बरोज मुजमहिल होती जाती थी, अब ये तरश्शा पाकर फिर सरसब्ज हो गई है। उसमें नई नई कौंपलें फूटने लगी हैं। मोटर नया आ गया है, कमरे नए फर्नीचर से आरास्ता कर दिए गए हैं। नौकरों की तादाद में माकुल इजाफा हो गया है। रेडियो भी लगा दिया गया है। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों से भी ज्यादा पुरजोश और वलवला अंगेज हो रही है। उसी तरह जैसे बिजली की रोशनी चांद की रोशनी से ज्यादा शफ्फाफ और नजर फ्रेब होती है, लाला जी को उनके अहबाब उनकी इस जवान तबई पर मुबारकबाद देते हैं तो वो तफाखुर के अंदाज से कहते हैं, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा मेरे पास आए तो उसके मुंह पर स्याही लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर बदर कर दूं। जवानी और बुढ़ापे को लोग न जाने उम्र से क्यों मंसूब करते हैं। जवानी का उम्र से इतना ही ताल्लुक है जितना मजहब का अखलाक से, रुपये का ईमानदारी से, हुस्न का आराइश से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं। अरे साहिब, में उनकी 1000 जवानियों को अपनी जवानी के 1 घंटा से न तब्दील करूं। मालूम होता है जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं, कोई शौकत ही नहीं। जिंदगी क्या है, गले में पड़ा हुआ ढोल है। यही अल्फाज वो कुछ जरूरी तरमीम के बाद आशा देवी के लौह ए दिल पर नक्श करते रहते हैं। इससे हमेशा सिनेमा, थिएटर, सैर ए दरिया के लिए इसरार करते हैं। लेकिन आशा न जाने क्यों इन दिलचस्पियों से जरा भी मुतासिर नहीं। वो जाती तो है, मगर बहुत इसरार के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया के सैर कर आएं। बारिश के दिन थे, दरिया छढ़ा हुआ था।
अब्र की कतारें बैन उल अक़वामी फौजों की सी रंग बिरंग वर्दियां पहने आसमान पर कवायद कर रही थीं। सड़क पर लोग मलार और 12 माह से गाते चले जा रहे थे। बाघों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा तो जी नहीं चाहता। लाला जी ने तादीब आमेज इसरार से कहा, तुम्हारी कैसी तबीयत है जो सैर ओ तफरीह की जानिब माइल नहीं होती। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को ईश्वर ने आदमी दे दिए हैं। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? महाराज, अच्छा सालन नहीं पकाता। आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपनी फुर्सत का बेशतर हिस्सा लाला जी के लिए अनवा इकसाम के खाने पकाने में सर्व करती थी। किसी से सुन रखा था कि एक खास उम्र के बाद मर्दों की जिंदगी की खास दिलचस्पी लज्जत ए जबान रह जाती है। लाला जी के दिल की कली खिल गई। आशा को उनसे किस कद्र मोहब्बत है कि वो सैर को उनकी खिदमत पर कुर्बान कर रही है। एक लीला थी कि कहीं जाऊं पीछे चलने को तैयार, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। बहाने करने पर दहते थे, ख्वाह मखाह सर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। बोले, तुम्हारी भी अजीब तबीयत है। अगर एक दिन सालन बेमजा ही रहा तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा। तुम इस तरह मेरे रईसाना चौंचलों का लिहाज करती रहोगी तो मुझे बिल्कुल आराम तलब बना दोगी। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुद्धाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़े देते हैं। ये आदत पड़ जाएगी तो घर के धंधे कौन करेगा? लाला जी ने फैयाजाना लहजे में कहा, मुझे घर के धंधों की जर्रा बराबर परवाह नहीं है, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस घर की चक्की से दूर हो और मुझे बार बार आप क्यों कहती हो। मैं चाहता हूं तुम मुझे तुम कहो, मोहब्बत की गालियां दो, गुस्से की सलवातें सुनाओ, लेकिन तुम मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, शरीर छोकरा बनकर रहना चाहता हूं। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, ए नौज, भला मैं आपको तुम कहूंगी। तुम बराबर वालों को कहा जाता है या बड्ढों को? मुनीम जी ने 1 लाख के घाटे की पुरमलाल खबर सुनाई होती, तब भी लाला जी को शायद इतना सदमा न होता जितना कि आशा के इन भोले भोले अल्फाज से हुआ। उनका सारा जोश, सारा वलवला ठंडा पड़च गया, जैसे बर्फ की तरह मुंजमद हो गया। सर पर बाकी रखी हुई रंगीन फूलदार टोपी, गले में पद्धी हुई जोगिये रंग की रेशमी चादर, वो तंजेहब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, ये सारा ठाठ जैसे मजहकाखेज मालूम होने लगा, जैसे सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। दिल शिकस्ता होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी ना जाऊं? मैं आपको कब मना करती हूं? फिर आप कहां? आशा ने जैसे अंदर से जोर लगाकर कहा, तुम। और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हां, इसी तरह तुम कहां करो। तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूं कि तुम्हें चलना पड़ेगा, तब तब चलूंगी। आपके हुक्म की पाबंदी मेरा फर्ज है। लाला जी हुक्म न दे सके। फर्ज और हुक्म जैसे लफ्ज से उनके कानों में खराश सी होने लगी। खिसियाने होकर बाहर चले। उस वक्त आशा को उन पर रहम आ गया। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूं। अच्छा, तो मैं भी चलती हूं। जिस तरह कोई जिद्दी लड्ढका रोने के बाद अपनी मतलूबा चीज पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने रोना मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो न चलो, मैं मजबूर नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा सैर करने गई, लेकिन उमंग से नहीं। जो मामूली साड़ी पहने हुए थी वहीं पहने चल खड़ी हुई। न कोई नफीस साड़ी, न कोई मुरस्सा जेवर, न कोई सिंगार जैसे बेवा हो। ऐसी ही बातों से लाला जी दिल में झुंझला उठते थे। शादी की थी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए चिराग में तेल डालकर उसे रोशन करने लिए। अगर चिराग की रोशनी तेज न हुई तो तेल डालने से क्या फायदा। न जाने उसकी तबीयत क्यों इस कदर खुश्क और अफसुर्दा है, जैसे कोई ऊसर का दरखत हो कि कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन ही नहीं होते। जड्ढाऊं जेवरों के भरे हुए संदूकर रखे हैं, कहां कहां से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से। कैसी कैसी बेशकीमत साधियां रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों। मगर संदूका में कीड़ों की खुराक बनने के लिए
गरीब खानदान की लड्ढियों की में यही ऐब होता है, उनकी निगाह हमेशा तंग रहती है। न खा सकें, न पहन सकें, न दे सकें। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि भला उसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई, मगर कुछ लुत्फ न आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभारने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझ लिया कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मशक जारी रखी। इस व्यापार में एक कहतीर रकम सिर्फ करने के बाद वो इससे ज्यादा से ज्यादा नफा उठाने के ताजिराना तकाजे को कैसे नजरअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जातीं। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या आवाज साफ नहीं निकलता, तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो हिमाकत है। उधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह उसका 16-17 साल का लड्डचका आ गया था। कुछ अजीब मस्खरा सा, बिल्कुल उजड्ड और दहकानी, कोई बात ही न समझता। उसके फुल के इकलीदस की शक्लों से भी ज्यादा मुख्तलिफुल अशकाल हो जाते। बीच में मोटे, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी तो इतना तेज कि नींबू का नमकीन अचार। आशा सवेरे ही से रसोई में पहुंच जाती और उस बदसलीखे महाराज को खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायकम आदमी हो जुगल! इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता है, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही साल तो है। आशा हंस पद्धी, तो रोटियां पकाना क्या 10-20 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूं कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे, मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब कुछ पकाने लगा हूं ना। आशा हौसला अफजा तबस्सुम से बोली, सालन नहीं, दवा पकाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहां कब थीं? अच्छा, तो जब मैं यहां बैठी रहूं, तब तुम्हारा सालन लजीज पकेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अक्ल ठिकाने रहती है, और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जा बैठती है। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे? नहीं बहू जी, किसी और काम में लगा दीजिएगा। मुझे मोटर चलवाना सिखवा दीजिएगा। नहीं, नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी कहीं दाग लग जाए तो क्या हो? दूर हो, फूहद्द तो तुम ही हो। कहीं पतीली पैर पर गिर पड्ढे तो महीनों झेलोगे। जुगल अफसुर्दा हो गया। नहीफ चेहरा और भी खुश्क हो गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मुंह क्यों लटक गया सरकार का? आप डांट देती हैं बहू जी, तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही घुड्डकी दें, मुझे जरा भी सदमा नहीं होता। आपकी नजर कड्ढी देखकर जैसे मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तशफ़्फ़ी दी, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पांव पर गिर पड्ढे तो क्या होगा। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से ही छूट पड्ढे तब। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा जरा यहां आना, देखो तुम्हारे लिए कितने खुशनुमा गमले लाया हूं। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम वहां धुएं धक्कदह में क्या परेशान हो रही हो? लौंडे को कह दो कि महाराज को बुलाए, वरना मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। इस गधे को जरा भी तो तमीज न आई। सुनता है जुगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेल रही थी। जुगल तवे को लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला वो कैसे गमले देखने जाती। कहने लगी, अभी आती हूं, जरा रोटी बेल रही हूं। छोड़ दूंगी तो जुगल टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा। लाला जी ने कुछ चढ़ कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है। तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती हूं रोटियां बेल कर आई जाती हूं। नहीं, मैं कहता हूं तुम रोटियां मत बेलो, तुम ख्वाह मख्वाह जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी बेइल्तिफाती से उन्हें जवाब न दिया था, और ये महज बेइल्तिफाती न थी, इसमें तुर्शी भी थी। खाफीफ होकर चले गए। उन्हें गुस्सा ऐसा आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें
और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए लहजे में कहा, आप चली जाती बहू जी, सरकार नाराज होंगे। बको मत, जल्दी रोटियां सेंको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपये लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? कपड़े बनवा लूं तो दादा को क्या हिसाब दूंगा? अरे बेवकूफ, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले जाना। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा। मैं खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और अच्छा सा चप्पल। आशा ने मिठास भरे तबस्सुम से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड्ढे तो? तब कपड़े बनवाऊंगा ही नहीं। बड्ढे चालाक हो तुम। आदमी अपने घर पर रूखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। ये सब में नहीं जानती, एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी हजामत के लिए 2 आने पैसे ले लो। रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तो आपकी याद आएगी। सड्ढियल कपड़े हुए तो जी जलेगा। तुम बड्ढे खुद गरज हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और आला दर्जे के। जब यहां से जाने लगूंगा तो आप मुझे अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगा दूंगा और देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों वाली माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लालाजी ने खिफ़्फ़त आमेज लहजे में कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकीं। जुगल, अगर कल से तुमने अपने आप अच्छी रोटियां न बनाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने फौरन हाथ धोए और बड्ढी मसर्रत आमेज तेजी से लालाजी के साथ जाकर गमलों को देखने लगी। आज उसके चेहरे पर गैरमामूली शगुफ्तगी नजर आ रही थी। उसके अंदाजे गुफ्तगू में भी दिल आवेज शीरीनी थी। लालाजी की सारी खिफ़्फ़त गायब हो गई। आज उसकी बातें जबान से नहीं दिल से निकलती हुई मालूम हो रही थीं। बोली, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं। वाह, इनके हिंदी नाम भी बता देना। लालाजी ने छेदा, सब लेकर क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी बाहर बागीचे में रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बद्धी हरीस हो तुम। हरीस सही, मैं आपको एक भी न दूंगी। 10-5 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूं। जी नहीं, इनमें से एक भी न मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को जेवरों से खूब आरास्ता किया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तो लालाजी की आंखों में नूर आ गया। अब उनकी आशिकाना दिलजोइयों का कुछ असर हो रहा है जरूर, वरना उनके बार बार तकाजा करने पर, मिन्नत करने पर भी उसने कोई जेवर न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी बेदिली से। आज उन जेवरों से मुरस्सा होकर वो फूली नहीं समाती, इतराती जाती है। गोया कहती है, देखो मैं कितनी हसीन हूं। पहले जो कली थी वो आज खिल गई है। लाला साहिब पर गड्ढों का नशा चढ़ा हुआ है। वो चाहते हैं उनके अहबाब ओ ऐज़झा आकर इस सोने की रानी के दीदार से अपनी आंखें रोशन करें, देखें कि उनकी जिंदगी कितनी पुरलुत्फ है, जो अनवा ओ इक़साम के शकूक दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे। आंखें खोलकर देखें कि एतिमाद, रवादारी और फिरासत ने कितना खुलूस पैदा कर दिया है। उन्होंने तजवीज़ की, चलो कहीं सैर कराएं, बद्धी मज़ेदार हवा चली रही है। आशा इस वक्त कैसे आ सकती है? अभी उसे रसोई जाना है, वहां से कहीं 12-1 बजे तक फुर्सत मिले, फिर घर के काम धंधे सर पर सवार हो जाएंगे। उसे कहाँ फुर्सत है? फिर कल से उसके कलेजे में कुछ दर्द भी हो रहा है। रह रहकर दर्द उठता है, ऐसा दर्द कभी न होता था। रात न जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे, वो गोलियां रंग ला रही हैं। राजवैद्य ने आखिर कहा भी था कि जरा सोच समझकर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्यों ना हो खानदानी वैद्य है। उसका बाप महाराजा बनारस का मुआलिज था, पुराने मुजर्रिब नुस्खे हैं उसके पास। चेहरे पर सरासीमगी का रंग भरकर पूछा, तो रात ही से दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वैद्य जी से कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? जरा देखूं तो कुछ आमाज तो नहीं है।
सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपनी जवाहमर्दी का ये डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा महजूज हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते। अपने इस कार्य नुमायां की दाद लिए बगैर उन्हें कैसे चैन हो जाता। जो लोग उनकी शादी से मुताल्लिक शुभा आमेज सरगोशियां करते थे, उन्हें ज़ीकी देने का कितना नादिर मौका हाथ आया है। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुंचे और बादले दर्दमंद बोले, मैं तो भई सख्त मुसीबत में मुब्तिला हो गया। कल से उनके सीने में दर्द हो रहा है, कुछ अक्ल काम नहीं करती। कहती हैं ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ ज्यादा हमदर्दी का इजहार नहीं किया। बोले, हवा लग गई होगी और क्या। सेठ जी ने उनसे इख्तिलाफ किया, पंडित जी हवा का फसाद नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है। अभी कमसिन है ना, राजवैद्य से कोई दवा लिए लेता हूं। मैं तो समझता हूं आप अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आप में नुक्स है। आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर दवा लाकर दीजिए और अपने लिए भी दवा लेते आइएगा। सेठ यहां से उठकर अपने दूसरे दोस्त लाला फागमिल के पास पहुंचे और उनसे भी करीब उन्हीं अल्फाज में पुरमलाल खबर कही। फागमल बड्ढा शुहदा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। मैं अपना दुख सुना रहा हूं और तुम्हें मजाक सूझता है। जरा भी इंसानियत तुम में नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, भला इसमें मजाक की क्या बात है। वो हैं कमसिन, नाजुक इंदाम। आप ठहरे आजमूदा कार, मर्दे मैदान। बस अगर ये बात न निकले तो मूंछें मुंडवा डालूं। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई। मैं तो भई बद्धी एहतियात करता हूं, तुम्हारे सर की कसम। जी रहने दीजिए, मेरे सर की कसम न खाइए। मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूं। किसी का तेया दवा का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें राजवैद्य से कोई दवा लिए लेता हूं। इसकी दवा वैद्य जी के पास नहीं, आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया, शबाब का एहसास पैदा हुआ और इसके साथ चेहरे पर भी शबाब की झलक आ गई। सीना जैसे कुछ फराक हो गया। चलते वक्त उनके पैर कुछ ज्यादा मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कज हो गई। बुशरे से एक बांकपन की शान बरस रही थी। राजवैद्य ने मुज़्दा-ए जां-फिज़ा सुनाया तो बोले, मैंने कहा था जरा सोच समझकर उन गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने मेरी हिदायत पर तवज्जो न की। जरा महीने 2 महीने उनका इस्तेमाल कीजिए और परहेज के साथ रहिए, फिर देखिए उनका एजाज। अब गोलियां बहुत कम रही हैं, लूट मची रहती है, लेकिन उनका बनाना इतना मुश्किल और दिक्कत तलब है कि एक बार खत्म हो जाने पर महीनों तैयारी में लग जाते हैं। हजारों बूटियां हैं, कैलाश नेपाल और तिब्बत से मंगानी पद्धति है, और उसका बनाना तो आप जानते हैं कितना लोहे के चने चबाना है। आप एहतियातन एक शीशी लेते जाइए। जुगल ने आशा को सर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने शरारत आमेज नजरों से देखकर कहा, क्यों आज ये सख्ती क्यों? कई दिन तो तुमने मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है। जरा सुनूं तो क्या बात है? मैं डरता हूं कहीं आप नाराज न हो जाएं। नहीं नहीं कहो, मैं नाराज न होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने सैकड़ों ही बार आशा के हुस्न ओ अंदाज की तारीफ की थी, मगर उनकी तारीफ में उसे तसन्नो की बू आती थी। वो अल्फाज उनके मुंह से कुछ इस तरह से लगते थे जैसे कोई हिजदा तलवार लेकर चले। जुगल के इन अल्फाज में एक कैफ था, एक सुरूर था, एक हैजान था, एक इज़्तिराब था। आशा के सारे जिस्म में रशा आ गया, आंखों में जैसे नशा छा जाए। तुम मुझे नजर लगा दोगे? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहां से चला जाऊंगा तो तब आपकी बहुत याद आएगी। रोटी बनाकर तुम क्या करते हो? दिखाई नहीं देते? सरकार रहते हैं, इसीलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा का चेहरा सुर्ख हो गया। कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम रोटियां भी अच्छी बनाने लगे। सरकार हैं बड्ढे गुस्सावर, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूं। आपके साथ चलते हैं
तो जैसे आपके बाप से लगते हैं। तुम बड्ढे बदमाश हो, खबरदार, जबान संभालकर बातें करो। मगर खफगी का ये पर्दा उसके दिल का राज ना छिपा सका। वो रोशनी की तरह उसके अंदर से बाहर निकला, पड्डीडीडीएचता था। जुगल ने उसी बेबाकी से कहा, मेरी जबान कोई बंद कर ले। यहां तो सभी कहते हैं, मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या खुद जहर खा लूं, या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा मसनूई गुस्सा कायम न रख सकी। जुगल ने उसके दिल के तारों पर मिज़राब की एक ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत मजबूत करने पर भी दर्द ए दिल बाहर निकल ही आया। किस्मत भी तो कोई चीज है। ऐसी किस्मत जाए जहन्नुम में। तुम्हारी शादी किसी बुढ़िया से करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा खिदमत करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब मां का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? आप मालिक हैं, नहीं तो बतला देता किस काम के लिए है। मोटर की आवाज आई। न जाने कैसे आशा के सर का आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया था। उसने जल्दी से आंचल सर पर खींच लिया और ये कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली, लाला खाना खाकर चले जाएंगे, तुम जरा आ जाना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि अब आपको कौन सी कहानी सुननी है। मुंशी प्रेमचंद की धन्यवाद।